गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जब सोचती हूँ कि जगत भैया और जगत भाभी पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, तब ऐसी कोई ना कोई चीज़ आ जाती है कि वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाते हैं और रिएक्शन वाले करे भी क्या, रिएक्शन तो देना बनता है। तो जगत भैया बेंगलोर गए हैं। बेंगलोर जाते समय इन्होंने फ्लाइट का सफ़र किया। फ्लाइट में एक नाइट ड्रेस पहना हुआ था वाइट कलर का जगत भाभी ने। उस ड्रेस को उन्होंने कई जगह पहन चुकी हैं। मीशो का प्रचार प्रसार करने के बाद वो मिट्टू के घर भी पहनी थी। ऐसा लग रहा है कि वो नाइट ड्रेस इनके पास एक ही है, क्योंकि बहुत जगह आपको दिख जाएंगी वो पहने हुए। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी आता है, कमेंट्स भी करते हैं कि जगत भाभी आप इतने कपड़े मंगाते हो, इतना प्रमोशन करते हो, तो क्या आपके पास एक ही नाइट ड्रेस है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कपड़े मीशो से मंगाते हैं ये इनको फ्री में नहीं मिलते हैं। पहले ये सर्च करते हैं, फिर उसको मंगाते हैं जगत भैया और उसका लिंक देते हैं आप लोग, और जो उस लिंक से आप लोग खरीदते हो तो उनको कमीशन मिलता है। यानी जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग कमीशन करते हैं कि तुम्हारा उस स्कूल में एडमिशन करा दूंगा तो मैं 5% का कमीशन लूंगा। नॉर्मल लाइफ में भी यही करते हैं लोग, अपने पैसे लगा के भी लोग कमीशन लेते हैं कि 10,000 दे रहा हूँ, उसके बाद ब्याज लूंगा इसका। तो वही सारी चीजें जगत भैया भी करते हैं। वो कपड़े मंगाते हैं, जगत भाभी पहनती है, उसको पैक किया जाता है और वापस हो जाता है मीशो के पास। और उस लिंक से जितने पैसे कमाए जाते हैं वो जगत भैया कमा लेते हैं, क्योंकि वो बिकता तो जरूर है, क्योंकि इतनी सारी जनता जगत भैया भाभी पर पागल है। अब वो कपड़े ना क्वालिटी तो अच्छी नहीं होती है, वो फिल्टर और वैसे करके दिखाया जाता है। फिल्टर ना हो तो उसकी कपड़े की असलियत आप लोग के सामने आ जाए, तो उसको मेकअप और फिल्टर से छिपाया जाता है। जब आप मेकअप कर लेते हो तो कोई भी सस्ता भी कपड़ा पहन लेते हो तो अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है कि जगत भाभी बहुत अच्छे कपड़े पहनी है। यही वजह है कि वो कपड़े खरीदने नहीं चाहिए, और जो खरीद लेते हैं वो एक बार पछताते हैं। कुछ लोग तो वापस करने की सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जब मंगा लिया तो रख ही ले। अब पता है इनको कमीशन कैसे मिल जाता है। आप कपड़े मंगा लीजिए, जैसे आप कपड़े मंगाओगे उनको कमीशन चला जाएगा, और आप कपड़े चाहे वापस करो चाहे रखो, वो आपकी मर्जी है। सिर्फ और सिर्फ आप क्लिक करोगे और उसको ऑर्डर करोगे तो वो कमीशन जगत भैया का बन जाता है। उसी कमीशन के लिए दिनों रात जगत भैया जगत भाभी लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉफिट है। मान लो 400 रुपये का भी सामान लगाया है, अगर इनको 4% 3% भी मिलता है तो कितने लोग, हजारों लोग खरीद लेते हैं उस सामान को, क्योंकि मिलियन में जनता में इनकी सब्सक्राइबर है। तो ऐसे होता है, इसीलिए इनके कपड़े नहीं रहते। बहुत सारे लोग थे कि मीशो से साड़ियाँ रहती हैं, इतनी सारी साड़ियाँ ये लोग लाते हैं, इनके पास तो कपड़े रहते नहीं, मौके पर खरीदने चली जाती हैं। कोई फंक्शन आता है तो बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं, कपड़े नहीं। यही वजह है कि कपड़े नहीं होते हैं, वो सारे कपड़े इनके खुद के नहीं होते। जगत भैया ने एक टारगेट बनाया है कि वो और उनके भाभी के बीच में प्यार दिखा के ही रहेंगे, क्योंकि जनता बोलती है आपके बीच रोमांस नहीं है, प्यार नहीं है। तो जगत भैया ने ठान लिया है कि प्यार तो मैं दिखा के रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इसके लिए वो मनाली गए, ड्रोन कैमरा खरीदा, ड्रोन कैमरे से फिल्म शूट हुई, सस्ते शाहरुख खान बने। लेकिन फिर भी इनका मोए मोए हो गया। सारी पब्लिक आके लिखने लगी भैया आपके बीच तो प्यार दिखा नहीं, गाना तो अच्छा था पर प्यार तो दिखा ही नहीं। तो अब जगत भैया करे तो क्या करे, तो फिर इन्होंने वहां मिट्टू के घर गए। मिट्टू के घर तो जाना बनता है, क्योंकि मिट्टू को देखे बिना हमारे जगत भैया को चैन नहीं आता है। और वो जब साड़ी पहन लेती हैं तो उसको भी टोकते हैं कि आज तुम साड़ी क्यों पहनी हो, बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद जगत भैया बोलते हैं मिट्टू को, ताना भी देते हैं कि जैसे तुम लोग कपड़े पहनते हो वैसा हम लोग नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। ठीक है, मिट्टू अंग प्रदर्शन वाले कपड़े पहनती है, लेकिन आप उससे गए गुजरे आप लोग भी हो। बस फर्क इतना है कि आप कपड़े पहन के इज्जत बेचते हो और वो अंग प्रदर्शन करके इज्जत बेचती हैं, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है आप दोनों में। फेसबुक पे इन लोगों ने गंदगी मचा रखी है, जगत भैया भाभी ने वहां पे गंदगी मचाना शुरू कर दी। हमारी डिट्टो रानी तो वहां पहले से मचा रही थी, अंग प्रदर्शन करके और चीप हरकतें करके, लेकिन अब जगत भाभी भी उसी कैटेगरी में आ गई हैं। एक पूजा वाला क्लिप है, मैं थंबनेल लगा दूंगी, तो उस में पूजा कर रही होती हैं जगत भाभी, यही व्हाइट ड्रेस पहन के, और उस ड्रेस में जगत भैया उसका वीडियो बना रहे थे। तो उस वीडियो में वो भगवान की पूजा कर रही थी, तो फोकस भगवान पे होना चाहिए था, तो जगत भैया ने फोकस इनके पीछे किया था। जो अरमान मलिक अपनी बीबियों का दिखाते हैं जिम में, अब मैं बोल ही देती हूँ पिछवाड़ा, शुद्ध हिंदी में मैं बोल देती हूँ, पिछवाड़ा दिखा रहे थे जगत भैया। क्योंकि उस वीडियो का डालने का मतलब क्या था, अगर आप भगवान को दिखा रहे थे कि मेरी बीबी घर से निकलने से पहले पूजा कर रही थी, तो मंदिर को दिखाते ना। पीछे दिखा के क्या साबित कर रहे थे, क्यों दिखा रहे थे अपनी बीबी का पीछे? क्योंकि वो ड्रेस टाइट पहनी थी, पजामे में उनका सब कुछ दिख रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो जगत भैया दिखा रहे थे कि देखो मेरी बीबी का कितना अच्छा है, आप सब भी देखो, एंजॉय करो, और उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। तो जगत भैया अब किस लेवल के गिर रहे हो आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है।
तो उस वीडियो का मेन मोटिव आपका डालने का यही था, मेरी बीबी का लोग पीछे देखेंगे और उसको बहुत अच्छे से देखेंगे और भर भर व्यूज देंगे, उसमें डॉलर बनेंगे। अब एक वीडियो इन्होंने फेसबुक पे और डाला है जिसमें जगत भाभी इनका पैर दबा रही हैं। जगत भाभी शर्म कर लो, यही कारण था कि आपका पति दूसरी की तरफ गया है। मतलब इतना भी क्या प्यार को दिखाना, अगर आप लोग के बीच प्यार हो ना तो वो आंखों में दिख जाएगा। पैर दबा के चिपका चिपकी करके प्यार नहीं होता है। आपने गाने भी शूट किए, उसमें भी आप लोग का प्यार नहीं दिख रहा है। तो पैर दबा के क्या साबित करना चाहती हूँ, यही पब्लिक को आप जताना चाहती हूँ कि आपका पति मुंह मार के आया है और आप एक पतिव्रता नारी हैं। पैर भी दबाएंगी, वो सड़क पे कहेगा नाचो तो आप नाचेंगी, मतलब फ्लाइट में बोलेगा कि आप पैर दबाओ तो पैर दबाएंगी। मतलब क्या साबित करना चाहती है, क्या संस्कार, पता नहीं आपकी मम्मी पापा ने क्या संस्कार दिए थे कि दुनिया को अपना प्यार दिखाओ कि भाई देखो मैं पति की सेवा कर रही हूँ। हर कोई पति की सेवा करता है, पर वो गंदे लेवल पर जा रहा था, उसको अश्लीलता के लेवल पर देख सकते हैं कि ये मियाँ बीवी रह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के पैर दबा रहे हैं, एक दूसरे के साथ शुरू हो गए हैं। वहीं पर जगत भाभी अपने नाक में कॉटन डाल रही हैं और जगत भैया कान में भी डाले। नाक में कौन कॉटन डालता है? जगत भाभी गंवार तो आप थी, आपको लोग गंवार बोलते थे, आपको बोलना नहीं आता था, बट कोई बात नहीं, बोलना नहीं आता है तो सीखा जाता है। लेकिन पति के पैर कौन दबाता है फ्लाइट में? मैंने पहली बार देखा ऐसी हरकत, ऐसी हरकत। चलो बंदा बीमार हो, बिस्तर पे पड़ा हो, हॉस्पिटल से ले जा रहे हैं ट्रेन में या फ्लाइट में, तो उसकी सेवा करना बनता है कि उसका सर दर्द हो रहा, बदन दर्द हो। अच्छा खासा तो आपका आदमी बैठा था, सिर्फ कैमरे के लिए आप पैर दबा रही थी। तो जगत भाभी, जो जगत भैया लाइव में आके बोले थे कि मेरी बीबी में कुछ तो कमी है, इसी वजह से मैं जगत दीदी के पास गया था, तो हाँ यही कमी है कि आप बहुत झुक रही हैं। इतना भी झुकना नहीं चाहिए, इतना भी झुकना नहीं चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। और मैं आगे के वीडियो में एक वीडियो में लाने वाली हूँ जगत दीदी के और जगत भाभी के बारे में, कि जगत दीदी की जो इज्जत ऑनलाइन उछाली गई थी वो किसके कहने पर उछाली गई थी। मेरे पास सबूत है और उस वीडियो में वो इंसान ये बोलते हुए नजर आया था कि अगर इज्जत नहीं उछाली जाएगी तो मैं ये कर लूँगी। तो वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ जगत भाभी के हरकतों के बारे में बात कर रही हूँ। आजकल जगत भैया ये नहीं देखते कि मेरी बीबी ट्रोल हो रही है और उनकी बीबी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पति ट्रोल कराने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। जब मनाली में आपका साड़ी उठी हुई थी, पति को साफ साफ पता चल रहा था, तो साड़ी सही करके फोटो शूट कर लेती, वीडियो बना लेती, लेकिन जानबूझ के आप लोगों ने बनाया। और रही बात ये पैर दबाने वाला ना, तो बहुत ही गलत वे में जा रहा है। पता नहीं आपकी सास को कैसे अच्छा लगेगा, आपकी मम्मी को कैसे अच्छा लगेगा, पता नहीं क्या दिखाना चाह रही हैं। और वैसे आप अपनी बहन को लेके भी कोई अच्छा नहीं दिखा रही हैं कंटेंट, क्योंकि आपकी बहन उदास उदास सी रहती है और आप डिट्टो के घर उसको फिर छोड़ आई, और डिट्टो उसको कितने अच्छे तरीके से धोती है आपको पता है। पिछली बार कढ़ाई के लिए इतना धोया, वेडिंग एनिवर्सरी में आई थी तब भी उसको डांटा था। तो डिट्टो आपकी बहन की इज्जत करती नहीं और बहन आपके साथ खुश नहीं है, वो मजबूर है। काम कराते हो आप, उदास रहती है, कभी भी उसकी वीडियो को ना तो आप कम्युनिटी में शेयर करते हो, ना उसको बोलते हो कि आप वीडियो प्रॉपर डालो, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं लग रहा है, आपके सेवा में ही वो बिजी रहती है। तो कम से कम पैसे की ज़रूरत उसको है, उसकी शादी करनी है, आपके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है, आप भी जानती हो। तो अगर उसकी वीडियो चले, अच्छा कमाए, तो अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सकती है वो। लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं है, आपके जो 10-12 चैनल खुल रहे हैं उसका फ़र्क है कि कैसे वीडियो डालना है। कुछ भी हो जाए पर वीडियो आना चाहिए। अब जगत भैया ने एक बात और बोली बेंगलोर में कि हम लोग को गूगल ने इनवाइट किया है क्योंकि हम एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। अरे चलो हटो भैया, कहाँ के अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो, मुझे तो नहीं लग रहा। गूगल इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी हरकतें शायद गूगल को भी पसंद आ गई हैं। मतलब गूगल ऐसे लोगों को बुलाने लगा, गूगल ऑफिस में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, इनसे अच्छे अच्छे क्रिएटर पड़े हैं। अब गूगल ने बुलाया होगा कि भाई इस कंटेंट क्रिएटर से आप ये सीखो कि फ्लाइट में पैर कैसे दबवाते हैं, नाक में उंगली कैसे डालते हैं, बीबी का पिछवाड़ा कैसे दिखाते हैं, अपनी मम्मी को सौतेला कैसे बोलते हैं, भाई की शादी में ड्रामा करते हैं, बहन को गलत बोलते हैं, उसकी प्रेगनेंसी में उससे बोलते हैं कि सुधर जा, नहीं वहीं आके बताऊंगा, बीबी को किसी गैर मर्द के साथ नाचने के लिए मजबूर करते हैं कि नाचो पैसे आएंगे, रील बनाओ तुम। और दीदी को बीबी कैसे बनाया जाए, जगत भैया से ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर है ना, बहुत अच्छे वाले कंटेंट क्रिएटर हैं। दूसरे के बीवियों के बालों में कैसे हाथ सहलाया जाता है वो भी इनसे सीख सकते हैं। तो इतने बड़े और इतने महान कंटेंट क्रिएटर को बुलाने के लिए गूगल के लिए तो हम लोग का थैंक यू बनता है। तो गूगल ऑफिस में जिन्होंने इनको इनवाइट किया है उनको बहुत तहे दिल से